एसपी उम्मीदवार आजम खां के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। अब आजम खां के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला किया है। योगी ने कहा है कि आजम खां का बयान घटिया सोच को दिखाता है और आजम खां के बयान से एसपी की मानसिकता का भी पता चलता है। तो आजम खां पर सीएम योगी ने अब बयान दिया है। सीएम योगी ने यह कहा है कि आजम खां की मानसिकता को बताता है, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को बताता है। जिस तरीके का बयान आजम खां ने दिया है वो उनकी घटिया सोच को दिखाता है। ये समाजवादी पार्टी की सोच और उनके संस्कारों को भी प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की इस पर चुप्पी और उनके गठबंधन के नेता महिला होते हुए भी सुश्री मायावती जी की भी चुप्पी यह आश्चर्यचकित करने वाली है और बहुत दुखद भी है। ऐसे ही लोगों के लिए जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया था। आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है आजम खां का बयान। वहीं महिला आयोग ने चुनाव आयोग से मांग की है आजम खां को चुनाव लड़ने से रोका जाए। अभद्र टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग से महिला आयोग ने यह मांग की है और ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये महिला आयोग ने कहा है कि आजम खां पर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो दूसरों के लिए नजीर बने। इसके अलावा महिला आयोग ने आजम खां को एक नोटिस भी भेजा है और इस बारे में उनकी सफाई, उनका जवाब भी मांगा है। आजम की बदजुबानी पर एक्शन में है महिला आयोग। चुनाव आयोग आजम को चुनाव लड़ने से रोके, ये महिला आयोग ने कहा है। He's always been talking dirty things about women, and in this election this is the second statement he's given against a politician, women, and we NCW is taken suo motu against him and we are sending him a notice. We are also writing to Election Commission to take strict action against him, because he has to learn this lesson now. Maybe this is high time. He has to stop this. We are writing to Election Commission, because if one person is been debarred from contesting election because of such kind of statement, everybody will learn a lesson. Maybe it is a tough lesson, but they have to learn now. तो आजम खां को अभद्र बयान देना भारी पड़ गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था। हालांकि बाद में अपने बयान से यू टर्न लेते हुए आजम खां ने यह भी बोल दिया था कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह बयान दिया ही नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि एक संगठन के लिए वो ये बातें बोल रहे थे। लेकिन जिस तरीके की बातें उन्होंने अपने इस बयान में कही है उससे साफ तौर पर सीधा सीधा निशाना उनका जया प्रदा की ओर है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और बीजेपी इन दोनों की कड़ी टक्कर रामपुर में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खां और बीजेपी की तरफ से जया प्रदा चुनावी मैदान में है। आपको ये भी बताएं कि आजम खां के अभद्र बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। आजम खां ने जया प्रदा का नाम लिए बिना बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर सियासी भूचाल हो गया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और यू टर्न भी ले लिया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस जिस्म पर, और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं
और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। आजम खां की बदजुबानी पर जया प्रदा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, वो डर कर रामपुर नहीं छोड़ेंगी। साथ ही उन्होंने आजम खां पर हमला बोलते हुए कहा, ऐसी बदजुबानी पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है। ये अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं। वहीं आजम खां पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी निशाना साधा है और आजम खां से माफी की मांग की है। शीला दीक्षित ने आजम खां के बयान की कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि आजम खां को अपने बयान पर फौरन माफी मांगनी चाहिए। गलत काम किया है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में महिलाएं इक्वल मानी जाती हैं और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एवर हुई हैं और उसके बाद अब प्रियंका भी आ गई हैं। हमारे यहाँ महिलाएं इसमें भी पॉलिटिक्स में भी हैं और वैसे भी काम कर रही हैं। तो क्या किसी का अधिकार है? क्या महिलाएं कभी बोलती हैं किसी पुरुष के बारे में कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं हम दोनों। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही गलत काम किया।